मेरी इस बुक रिव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या फिर जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीजी कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी क्लिनिक में या फिर उनके पास ये बुक तो होनी ही चाहिए। उस बुक का नाम है पर्व। इसके राइटर हैं डॉक्टर एस गोपा कुमार सर। सबसे पहले इस बुक की आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अपने आसपास ये बुक ढूंढने में आसानी हो पाए। अब हम आगे बात करते हैं। पर्व नामक जो ये बुक है, इसके नीचे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑन जॉइंट डिसीजेस रिवाइज्ड एडिशन, मतलब कि विशेष रूप से ये जॉइंट डिसीज के ऊपर इन्होंने इस बुक पे पूरा चीजें मेंशन की हुई हैं। और दूसरी बात ये कि ये बुक भी अमई मतलब कि आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से ही पब्लिश की गई है। और इस बुक के बैक साइड में हमारे जो ऑथर हैं डॉक्टर एस गोपा कुमार सर का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और पर्व इस बुक का नाम इन्होंने क्यों रखा है, बहुत सोच समझ कर इन्होंने इस बुक का नाम पर्व रखा है। तो हम देखते हैं। तो पर्व के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक रिफ्रेशमेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑर्थोपैथी, मतलब कि जो भी ऑर्थोपैथी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो रोगी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से डेडिकेटेड रूप में ये बुक बनाई गई है। और इस बुक की प्राइस के बारे में मैं आगे आपको लास्ट में बतलाऊंगा ही। फिलहाल मैं बुक का इंडेक्स में कैसे क्या क्या चीजें, सब चीजें आपको चलती हमेशा की तरह दिखलाता हूं। चलिए चलते हैं सीधे। देखिए ये लिखा हुआ है पर्व क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑन जॉइंट डिसीज बाय डॉक्टर एस गोपा कुमार सर, जिन्होंने डबल एमडी की हुई है। एक तो उन्होंने काया चिकित्सा में एमडी की है, दूसरा रोग निदान विषय में इन्होंने एमडी की हुई है। अब हम सीधे चलते हैं विदाउट बीइंग लेट। इसके इंडेक्स में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपने पूरे बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक लिखा है देखिए कंटेंट 1 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कैसे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं एज पर द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू और एज पर द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो बातें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आफ्टर दैट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, जो डिसीजेस के बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, कार्पल टनल सिंड्रोम, टेनिस एल्बो, रूमेटिक फीवर, एसएलई जिसको हम बोलते हैं, सोरेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ऐसे तमाम तरह के डिसीजेज बहुत ज़्यादा हमको मार्केट में, मतलब कि क्लिनिकल हमको क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यही डिसीज के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पूरा उन्हीं के बारे में इन्होंने यूजुअली वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथ ही साथ इस बुक की खास बात यह है कि इन्होंने क्या केस स्टडीज़ है, मतलब कि कैसे किस किस केसेस में उन्होंने क्या क्या उपाय किए, तो उसके क्या क्या रिजल्ट निकले, वो सब बातें भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। आयुर्वेदिक स्पॉट डायग्नोसिस, कैसे हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन को किस वजह से देना है, तमाम तरह की बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। अब चलिए जैसे कि आप स्टिकर्स लगा हुआ देख रहे हैं यूजुअली, क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ता ही पढ़ता हूँ, तो देखिए मैं डायरेक्टली जिस पेज को पढ़ रहा हूँ वही बुक मैं आपको दिखला देता हूँ। सबसे पहले तो चलिए आर्य अपन अभी देख रहे थे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दिया, एटियोलॉजी दे दिया, पैथोजेनेसिस दे दिया, तो पूरा क्लिनिकल फीचर दे दिया, पूरे मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के बातें यहाँ पे पूरा उन्होंने लिखा हुआ है। अब उसके अलावा कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, जॉइंट्स में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सब बातें यहाँ लिखी हैं। साथ पूरी तरह से मॉडर्न कोरिलेशन को आयुर्वेद के साथ अपन कैसे मर्ज करके पढ़ सकते हैं कि भाई ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मॉडर्न के अनुसार तो आयुर्वेद में हम उनको क्या समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री मतलब प्रोफाइल, मतलब दोषी की इन्वॉल्वमेंट का ऐसा क्या वहाँ पे होता है, वो सब बातें इन्होंने लिख दी। फिर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स हमारे क्या होते हैं, ऐसा उन्होंने बतला दिया। फिर क्या क्या प्रोसेस अपन अपनाते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या मेडिसिन देते हैं, क्यों देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हर चैप्टर में, मतलब हर डिसीज़ के बाद पूरे जो मैंने कलरफुल किया है आपको डिसीज़ के ड्रग्स के नाम दिख रहा है। आफ्टर दैट ये जो टेबल बना है, हर डिसीज़ के बाद ये टेबल बना हुआ मिलेगा, कौन सा मेडिसिन को किस कारण से इन्होंने लिखा है, तो उसको भी पढ़कर आप थोड़ा सा बहुत सारी बातों को अपने दिमाग में क्लियर कर पाएंगे। आप सभी यदि प्रैक्टिशनर्स हैं तो समझ ही सकते हैं कि हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में, डे टू डे क्लिनिक में वात व्याधि के बहुत सारे पेशेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो किस पेशेंट को किस वे में हमको देखना है, समझना है, कैसे उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बनाना है, उन सब के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और इस बुक का बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो केवल 290 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपके सराउंडिंग्स में ये बुक इजीली मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ डिस्काउंट्स भी कुछ बुक शॉप वाले देते हैं, तो वहाँ से आप इसको इजीली प्रेफर कर सकते हैं लेना। और अगर आप चाहते हैं और आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो मैं बिल्कुल आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार यहाँ पे बैठा हूँ। आप लोग मुझे डीएम कीजिएगा कि आपको ये बुक चाहिए, तो मैं उसको कोशिश कर सकता हूँ कहीं से मंगवा कर आप लोगों को जितने में होगा उतने में देने का आपको प्रयास कर सकता हूँ। जो भी एडिशनल पोस्टल चार्जेस और लगेंगे वो तो एडिशनल रहेगा ही।
बाकी ये बुक भी बहुत अच्छी है और इस बुक में आपको जरूर अपने क्लिनिक में इसको रखना चाहिए और डेली इसको यूजुअली पढ़ना भी चाहिए। तो फिलहाल मेरी इस बुक रिव्यू सीरीज में ये छोटी सी वीडियो आप लोग के सामने थी। आई होप कि इस बुक को देखकर आप निर्णय अब ले पाएंगे कि क्या वाकई में इस बुक को अभी आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और आपका क्या विचार है इस बुक के बारे में मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।